दोस्तों सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने गरीबी देखी, स्ट्रगल देखा, रिजेक्शन देखा, लेकिन उसने अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपनी सोच बदली, अपनी आदतें बदली और अपनी जिंदगी बदल दी। डीन ग्राजियोसी, वह नाम जो आज दुनिया के लाखों लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम और सेल्फ बिलीफ की तरफ गाइड करता है। सोचो, ऐसा क्या खास है उनकी फिलॉसफी में कि ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करने लगते हैं। यह कोई आम बात नहीं है कि मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स ने हजारों लोगों की सोच पूरी तरह बदल दी। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, यह माइंडसेट बदलने की बात करती है। यह तुम्हें सिखाती है कि मिलियनेयर बनने से पहले तुम्हें अपने अंदर का इंसान बदलना होगा। डीन कहते हैं, तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारी डेली हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर डिफाइन करती हैं। सोचो, अगर तुम्हारी सुबह की आदत बदल जाए, अगर तुम्हारी सोच नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, अगर तुम्हारा फोकस एक्सक्यूजेस से एक्शन पर शिफ्ट हो जाए, तो क्या तुम्हारी जिंदगी अलग नहीं हो जाएगी? मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स का मैसेज क्लियर है। तुम स्टक नहीं हो, तुम बस कंडीशनड हो, और कंडीशन बदली जा सकती है। डीन की टीचिंग सिंपल है। अपना वाई इतना बड़ा बना लो कि फियर छोटा पड़ जाए। अपनी स्टोरी को एक्सक्यूज मत बनाओ, स्ट्रेंथ बनाओ। अपने अंदर के विलन को पहचानो और उसे कंट्रोल करो। दोस्तों, हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक जो कहती है तुम नहीं कर पाओगे, और दूसरी जो कहती है एक बार कोशिश तो करो। मिलियनेयर माइंडसेट दूसरी आवाज को स्ट्रॉन्गर बनाती है। अगर तुम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी रिजेक्शन तुम्हें तोड़ ना सके, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इनकम तुम्हारी करंट लिमिट्स को क्रॉस करे, तो यह ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। डीन की फिलॉसफी सीधी और साफ है। ब्लेम छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, डेली स्मॉल एक्शन लो। इस दुनिया में हर दिन डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया, नेगेटिविटी, कंपैरिजन, डाउट। लेकिन सक्सेसफुल वही बनता है जो फोकस बनाए रखता है, जो डिसिप्लिन को चूज करता है, जो कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत करता है। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स तुम्हें सिखाती है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेली रिपीटिशन है, ये बोरिंग कंसिस्टेंसी है, ये सेल्फ बिलीफ है। अगर तुम अपनी स्टोरी रीराइट करना चाहते हो, अगर तुम एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अगर तुम रेडी हो खुद का फ्यूचर डिजाइन करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। ये सिर्फ एक किताब का सार नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, ये एक मेंटल शिफ्ट है, ये एक डिक्लेरेशन है कि अब तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनोगे। इमेजिन करो 5 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो। क्या तुम थैंकफुल रहोगे कि तुमने आज स्टार्ट किया, या रिग्रेट करोगे कि तुमने डिले किया? डिसीजन आज है, मोमेंट अभी है। तो अगर तुम रेडी हो अपनी सोच अपग्रेड करने के लिए, अपने हैबिट्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो हर वर्ड को फील करो, हर लेसन को अप्लाई करने का कमिटमेंट लो। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो इनकम बदलती है, कॉन्फिडेंस बदलता है, और पूरी जिंदगी बदल जाती है। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम तुम्हें वो नॉलेज देते हैं जो तुम्हारी सोच भी बदल सकती है और तुम्हारा फ्यूचर भी। चैप्टर 1, मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स। सोचो, अगर तुम्हारी डेली हैबिट्स बदल जाएं, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम्हारा माइंडसेट बदल जाए तो तुम्हारी इनकम बदल सकती है। अगर तुम्हारा सेल्फ बिलीफ मजबूत हो जाए तो तुम्हारा फ्यूचर अलग हो सकता है। यही बात मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स हमें सिखाती है। यह सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है, यह खुद को बदलने की किताब है। डीन ग्राजियोसी हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल सच बताते हैं। मिलियनेयर बनना पहले माइंडसेट का खेल है। सक्सेस पहले दिमाग में बनती है, फिर बैंक अकाउंट में दिखती है। अगर अंदर डाउट है, गिल्ट है, सेल्फ सबॉटेज है, तो बाहर रिजल्ट वीक रहेगा। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स का पहला फाउंडेशन है सेल्फ वर्थ। अगर आपको अंदर से लगता है कि आप ज्यादा डिजर्व नहीं करते, तो आप अनकॉन्शियसली खुद को रोकते रहोगे। बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी और आप कहोगे मैं इसके लायक नहीं, बिग डील आएगा और आप पीछे हट जाओगे। इसलिए सबसे पहले बिलीफ सिस्टम अपग्रेड करना जरूरी है। डीन कहते हैं कि हम में से बहुत लोग पॉवर्टी माइंडसेट लेकर बड़े होते हैं। पैसा बुरा है, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं। सिंपल रहो, ज्यादा मत सोचो। ये बिलीफ्स क्वाइटली हमारे डिसीजंस कंट्रोल करते हैं। जब तक आप इन बिलीफ्स को आइडेंटिफाई नहीं करते, तब तक ग्रोथ लिमिटेड रहेगी।
मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स का मतलब है अवेयरनेस, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना, जब भी नेगेटिव सेल्फ टॉक आए उसे चैलेंज करना, रिप्लेस करना एम्पावरिंग बिलीफ से, जैसे मैं केपेबल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं। एक और पावरफुल हैबिट है क्लैरिटी। सक्सेसफुल लोग वेग गोल्स नहीं रखते, वे क्लियर पिक्चर रखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। इनकम टारगेट क्लियर, लाइफस्टाइल विजन क्लियर, इम्पैक्ट क्लियर। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। डीन हमें कंफर्ट जोन की सच्चाई भी बताते हैं। कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ वहीं खत्म हो जाती है। मिलियनेयर हैबिट है डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करना, न्यू स्किल सीखना, कैमरा के सामने बोलना, सेल्स करना, निगोशिएशन करना, फियर के बावजूद एक्शन लेना। एक्शन क्लैरिटी लाता है, वेटिंग कंफ्यूजन बढ़ाती है। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स का एक बड़ा हिस्सा एसोसिएशन है। आप किन लोगों के साथ टाइम बिताते हो? अगर आसपास नेगेटिविटी है, एक्सक्यूजेस हैं, ब्लेम कल्चर है, तो ग्रोथ स्लो होगी। सराउंड योरसेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, मेंटोर्स ढूंढो। हैबिट्स कंपाउंड होती हैं। डेली 30 मिनट्स लर्निंग, 30 मिनट्स प्लानिंग, 30 मिनट्स एक्शन। ये रूटीन मंथ्स में आइडेंटिटी बदल देता है। डीन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, उतनी बड़ी इनकम पॉसिबल है। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे साथ ही क्यों। मिलियनेयर माइंडसेट कहता है इससे मैं क्या सीख सकता हूं। रेजिलियंस मिलियनेयर हैबिट है। फेलियर आएगा, रिजेक्शन आएगा, बट क्विटिंग ऑप्शन नहीं है। एडजस्ट करो, इंप्रूव करो, ट्राई अगेन। अनदर पावरफुल हैबिट है टाइम वैल्यू करना। नेटफ्लिक्स बिंज करने से फ्यूचर नहीं बनता, फोकस्ड एफर्ट फ्यूचर बनाता है। टाइम इन्वेस्ट करो स्किल में, नेटवर्क में, हेल्थ में। हेल्थ भी मिलियनेयर सक्सेस हैबिट है। एनर्जी लो होगी तो एक्शन लो होगा। क्लियर थिंकिंग के लिए हेल्थी बॉडी जरूरी है। डीन यह भी बताते हैं कि इनकम बढ़ाने के लिए वैल्यू बढ़ाओ। लर्न मार्केटिंग, लर्न कम्युनिकेशन, लर्न सेलिंग। ये स्किल्स लाइफ टाइम एसेट्स हैं। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स का कोर मैसेज सिंपल है, यू आर नॉट स्टक, यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम चेंज। हर दिन चॉइस है, एक्सक्यूज या एक्शन, फियर या ग्रोथ, ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिलियनेयर हैबिट्स ग्लैमरस नहीं हैं, दे आर कंसिस्टेंट, बोरिंग समटाइम्स बट पावरफुल। वेक अप विथ इंटेंशन, प्लान योर डे, सेट स्मॉल विन्स, सेलिब्रेट प्रोग्रेस। कंपैरिजन छोड़ो, कंपटीशन नहीं क्रिएशन पर फोकस करो। डीन हमें यह भी रिमाइंड करते हैं कि सक्सेस सेल्फिश नहीं है। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हो तो आप फैमिली हेल्प कर सकते हो, सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, फ्रीडम क्रिएट कर सकते हो। मनी एम्पलीफायर है। अगर आप जेनरस हो तो मनी आपको और जेनरस बनाएगा। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो तो मनी आपको और पावरफुल बनाएगा। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, डेली अलाइनमेंट है। अगर आज आप स्मॉल इंप्रूवमेंट कर लो, टुमारो थोड़ा और इंप्रूवमेंट, देन ओवर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल है। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं ग्रोथ माइंडसेट में हूं? क्या मैं डेली लर्निंग कर रहा हूं? क्या मैं एक्शन ले रहा हूं? अगर नहीं तो आज स्टार्ट करो। यू डोंट नीड परफेक्ट कंडीशन, यू नीड कमिटमेंट। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स कोई सीक्रेट क्लब नहीं है, ये डेली डिसिप्लिन है। सेल्फ बिलीफ बिल्ड करो, क्लियर गोल्स सेट करो, फियर के बावजूद एक्शन लो, सराउंडिंग्स अपग्रेड करो, स्किल इन्वेस्ट करो, और सबसे जरूरी, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, बिकॉज इनसाइड यू पोटेंशियल ऑलरेडी है। मिलियनेयर बनने से पहले मिलियनेयर माइंडसेट अडॉप्ट करो, और जब माइंडसेट शिफ्ट होता है तो इनकम फॉलो करती है। ये जर्नी आज से शुरू हो सकती है, राइट नाउ। चैप्टर 2, योर वाई मस्ट बी बिगर देन योर फियर। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुम कुछ बड़ा करना चाहते थे लेकिन डर ने तुम्हें रोक दिया। बिजनेस शुरू करना था लेकिन फियर ऑफ फेलियर आ गया। पब्लिक स्पीकिंग करनी थी लेकिन फियर ऑफ जजमेंट सामने आ गया। अपॉर्चुनिटी थी लेकिन सेल्फ डाउट ने तुम्हें पीछे खींच लिया। यही वह जगह है जहां डीन ग्राजियोसी एक पावरफुल ट्रूथ बताते हैं, अगर तुम्हारा वाई तुम्हारे फियर से बड़ा नहीं है तो तुम हमेशा रुक जाओगे। फियर नेचुरल है, फियर गलत नहीं है। फियर सिग्नल है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, लेकिन अगर हर बार फियर जीत गया तो ग्रोथ हार जाएगी।
मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स का यह चैप्टर हमें एक सिंपल सवाल पूछने पर मजबूर करता है। तुम्हारा वाई क्या है? तुम ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हो? फ्रीडम क्यों चाहिए? बिजनेस क्यों शुरू करना चाहते हो? स्किल क्यों सीखना चाहते हो? अगर तुम्हारा आंसर सिर्फ ज्यादा पैसा है तो वह वीक वाई है। लेकिन अगर तुम्हारा आंसर है मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता हूं, मैं फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को बेहतर फ्यूचर देना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी कंट्रोल करना चाहता हूं, तो यह पावरफुल वाई है। फियर टेम्पररी होता है बट अ स्ट्रॉन्ग वाई परमानेंट होता है। जब तुम्हारा रीजन इमोशनल हो जाता है तब एक्शन अनअवॉइडेबल हो जाता है। डीन कहते हैं कि ज्यादातर लोग फेलियर से नहीं, एम्बेरसमेंट से डरते हैं। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर आइडिया वर्क नहीं किया तो। लेकिन सच ये है लोग अपने लाइफ में इतने बिजी हैं कि वे तुम्हारे बारे में उतना सोचते ही नहीं। फियर इमेजिनेशन से पैदा होता है, वाई इंटेंशन से पैदा होता है। अगर इंटेंशन क्लियर है तो इमेजिनेशन कमजोर पड़ जाती है। अपने वाई को लिखो, डिटेल में लिखो, इमोशन के साथ लिखो। इमेजिन करो वो दिन जब तुम फाइनेंशियली फ्री हो। इमेजिन करो वो मोमेंट जब तुम अपने फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इमेजिन करो वो कॉन्फिडेंस जब तुम खुद पर प्राउड हो। जब विजन क्लियर होता है तो फियर श्रिंक हो जाता है। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स में एक पावरफुल हैबिट है क्लैरिटी विद इमोशन। हर सुबह अपने वाई को याद करना। हर डिसीजन से पहले खुद से पूछना क्या यह एक्शन मुझे मेरे वाई के करीब ले जा रहा है? अगर आंसर यस है तो फियर इररिलेवेंट है। डीन बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वे पर्पस ड्रिवन होते हैं। फियर उनके पास भी आता है, डाउट उनके पास भी आता है, रिजेक्शन उनके पास भी आता है, लेकिन उनका वाई इतना बड़ा होता है कि वे रुकते नहीं। इमेजिन एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए फायर में कूद जाती है। उसे फियर नहीं लगता? लगता है, लेकिन उसका वाई बड़ा है। तुम्हारी जिंदगी में भी अगर वाई बड़ा होगा तो फियर स्मॉल हो जाएगा। अगर तुम सिर्फ कंफर्ट चाहते हो तो फियर जीत जाएगा। अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो वाई जीत जाएगा। एक और पावरफुल इंसाइट, क्लैरिटी रिड्यूसेस फियर। जब तुम अनश्योर हो तब डर ज्यादा लगता है, जब प्लान क्लियर है तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सो एजुकेट योरसेल्फ, लर्न द स्किल, प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी। नॉलेज फियर को रिड्यूस करती है, लेकिन नॉलेज के बाद भी एक्शन लेना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग फियर को फीड करता है, एक्शन फियर को खत्म करता है। डीन कहते हैं इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट प्लान से बेहतर है। अगर तुम वेट करते रहोगे राइट टाइम का तो फियर हमेशा नया रीजन ढूंढ लेगा। राइट टाइम रेयरली आता है, राइट डिसीजन आता है। आस्क योरसेल्फ टुडे, अगर मैं 5 साल बाद रिग्रेट नहीं करना चाहता तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? रिग्रेट का फियर फ्यूचर में ज्यादा पेनफुल होता है। शॉर्ट टर्म एम्बैरेसमेंट से ज्यादा पेनफुल है लॉन्ग टर्म रिग्रेट। मिलियनेयर माइंडसेट रिग्रेट अवॉइड करती है। इट सेज ट्राई, इट सेज लर्न, इट सेज ग्रो। अगर फेल भी हुए तो एक्सपीरियंस मिलेगा, अगर सक्सीड हुए तो फ्रीडम मिलेगा। आइदर वे ग्रोथ है। योर वाई मस्ट बी बिगर देन योर फियर। हर बार जब डाउट आए अपने वाई को लाउडर करो। राइट इट, रीड इट, फील इट। सक्सेस कंफर्ट जोन से बाहर है और कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए इमोशनल रीजन चाहिए। अगर तुम्हारा वाई वीक है तो फर्स्ट सेटबैक पर क्विट कर दोगे। अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग है तो 1000 सेटबैक्स भी रोक नहीं पाएंगे। टुडे डिसाइड करो फियर गाइड करेगा या पर्पस गाइड करेगा। बिकॉज फियर टेम्पररी है, पर्पस पावरफुल है। और जब पर्पस पावरफुल हो जाता है तो ऑर्डिनरी पर्सन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। तुम्हारे अंदर भी वही पोटेंशियल है, बस अपना वाई क्लियर करो और फिर फियर को पीछे छोड़ दो। एक्शन लो, ग्रो करो, मूव फॉरवर्ड। योर फ्यूचर इज वेटिंग। चैप्टर 3, द पावर ऑफ योर स्टोरी। तुम अपनी कहानी के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हें रोक रहा है, कि तुम्हारा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पाए, कि तुम्हारी फेलियर्स ने तुम्हें डिफाइन कर दिया है? डीन ग्राजियोसी इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, तुम्हारी स्टोरी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। हम सबके पास एक स्टोरी है। किसी का बचपन स्ट्रगल भरा रहा, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, किसी को रिजेक्शन मिला, किसी को बिट्रेयल मिला, किसी को डाउट मिला। लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट ये सिखाती है कि स्टोरी को एक्सक्यूज मत बनाओ, फ्यूल बनाओ।
अगर तुम अपनी स्टोरी को पेन की तरह कैरी करते रहोगे तो वह वेट बन जाएगी। लेकिन अगर तुम उसी स्टोरी को लेसन की तरह देखोगे तो वही एक्सपीरियंस तुम्हें दूसरों से अलग बना देगा। डीन बताते हैं कि हम में से बहुत लोग अपनी कहानी को नेगेटिव लेंस से देखते हैं। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पेरेंट्स रिच नहीं थे, मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन सोचो, अगर यही स्ट्रगलर्स तुम्हारी स्ट्रेंथ हो तो, अगर स्कैरसिटी ने तुम्हें रिसोर्सफुल बनाया हो तो, अगर रिजेक्शन ने तुम्हें रिसिलेंट बनाया हो तो, अगर फेलियर ने तुम्हें स्मार्टर बनाया हो तो, तुम्हारी स्टोरी तुम्हें तोड़ने नहीं आई थी, तुम्हें बनाने आई थी। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स में एक पावरफुल शिफ्ट है फ्रॉम विक्टिम टू विक्टर। विक्टिम माइंडसेट कहता है मेरे साथ ये हुआ, विक्टर माइंडसेट कहता है मैंने इससे क्या सीखा। जब तुम अपनी स्टोरी का कंट्रोल ले लेते हो तब तुम अपनी आइडेंटिटी रीराइट कर सकते हो। डीन कहते हैं कि दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान परफेक्ट बैकग्राउंड से नहीं आया। हर किसी के पास पेन है, हर किसी के पास स्ट्रगल है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी स्टोरी को शेम समझते हैं और कुछ लोग अपनी स्टोरी को सुपर पावर बना लेते हैं। इमेजिन करो कि तुम अपनी लाइफ की मूवी के डायरेक्टर हो। क्या तुम हीरो को स्ट्रगल में फंसा हुआ दिखाना चाहोगे या स्ट्रगल को जीतते हुए दिखाना चाहोगे? तुम्हारी लाइफ का स्क्रिप्ट अभी भी लिख रहा है, एंडिंग फिक्स नहीं है। एक और पावरफुल पॉइंट है शेयर योर स्टोरी। जब तुम अपनी जर्नी ओपनली शेयर करते हो तो लोग कनेक्ट करते हैं। ऑथेंटिसिटी ट्रस्ट बनाती है, ट्रस्ट अपॉर्चुनिटी बनाती है। परफेक्शन इंस्पायर नहीं करती, रियलनेस इंस्पायर करती है। अगर तुमने हार्डशिप फेस की है तो तुम एम्पैथी रखते हो। अगर तुमने फाइनेंशियल स्ट्रगल फेस किया है तो तुम हंगर रखते हो। अगर तुमने रिजेक्शन फेस किया है तो तुम करेज बिल्ड कर चुके हो। यही ट्रेड्स मिलियनेयर माइंडसेट के फाउंडेशन है। लेकिन एक वार्निंग भी है, अपनी स्टोरी को बार बार रिपीट मत करो इस तरह कि वह तुम्हें स्टक रखे। मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, यह स्टेटमेंट ग्रोथ रोक देता है। इंस्टेड कहो मेरे साथ ये हुआ और इसने मुझे स्ट्रॉन्गर बनाया। वर्ड्स पावरफुल होते हैं, सेल्फ टॉक पावरफुल होता है। अगर तुम रोज खुद को रिमाइंड करोगे कि तुम अनलकी हो तो तुम रिस्क अवॉइड करोगे। अगर तुम रोज खुद को रिमाइंड करोगे कि तुम रेजिलिएंट हो तो तुम एक्शन लोगे। डीन कहते हैं रिफ्रेम योर स्टोरी। पेनफुल चैप्टर को पर्पस से जोड़ो, फेलियर को फीडबैक से जोड़ो, स्ट्रगल को स्ट्रेंथ से जोड़ो। तुम्हारी स्टोरी शेम नहीं है, तुम्हारी स्टोरी प्रूफ है कि तुम सर्वाइव कर चुके हो, और जो सर्वाइव कर चुका है वह सक्सीड भी कर सकता है। एक और पावरफुल हैबिट है जर्नलिंग। अपनी स्टोरी लिखो, ऑनेस्ट होकर लिखो, फिर उसे पढ़ो और देखो कि उसमें लेसन्स क्या हैं, ग्रोथ कहाँ हुई, करेज कहाँ दिखा। जब तुम कॉन्शियसली स्टोरी रीराइट करते हो तो सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज होने लगता है। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स का कोर मैसेज क्लियर है, यू आर नॉट योर पास्ट, यू आर योर डिसीजन टुडे। तुम्हारी स्टोरी शुरुआत थी, फाइनल रिजल्ट नहीं। अगर तुमने स्ट्रगल फेस किया है तो तुम ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर हो एवरेज पर्सन से। अगर तुमने फेलियर देखा है तो तुम ऑलरेडी स्मार्टर हो। अब चॉइस तुम्हारे पास है, क्या तुम अपनी स्टोरी को एक्सक्यूज बनाओगे या एडवांटेज? रिमेंबर, दुनिया इंस्पिरेशन ढूंढ रही है और तुम्हारी स्टोरी किसी के लिए होप बन सकती है, लेकिन पहले तुम्हें खुद विश्वास करना होगा। से इट क्लियरली, माई पास्ट मेड मी स्ट्रॉन्गर, माई स्ट्रगल बिल्ड माई कैरेक्टर, माई स्टोरी इज माई स्ट्रेंथ। जब यह बिलीफ डीप हो जाता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। मिलियनेयर माइंडसेट परफेक्शन से नहीं बनती, पर्सपेक्टिव से बनती है। तुम्हारी स्टोरी यूनिक है, पावरफुल है, वैल्यूएबल है। अब उसे छोटा मत समझो, उसे छुपाओ मत, उसे लेवरेज करो। क्योंकि जब तुम अपनी कहानी का ओनरशिप लेते हो तो तुम अपनी डेस्टिनी का ओनरशिप भी ले लेते हो। और यही मोमेंट है जहां ऑर्डिनरी स्टोरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्यूचर में बदल सकती है। योर स्टोरी मैटर्स, अब उसे पर्पस के साथ जियो। चैप्टर 4, आई एम नॉट इनफ। कभी तुम्हारे अंदर से एक आवाज आई है, मैं इनफ नहीं हूं, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं मिलियनेयर बनने लायक नहीं हूं। डीन ग्राजियोसी इस चैप्टर में एक ऐसी सच्चाई पर बात करते हैं जो लगभग हर इंसान के अंदर छुपी होती है। वह इनविजिबल बिलीफ, आई एम नॉट इनफ। यह बिलीफ क्वाइटली हमारी डिसीजंस को कंट्रोल करता है। हम कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। अपॉर्चुनिटी सामने होती है लेकिन हम सोचते हैं यह मेरे बस की बात नहीं। सच यह है कि यह फीलिंग नेचुरल है। ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान ने यह फेस किया है।
फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस बिलीफ को सच मान लेते हैं और कुछ लोग इसे चैलेंज कर देते हैं। आई एम नॉट इनफ अक्सर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आता है, कंपैरिजन से आता है, क्रिटिसिज्म से आता है, रिजेक्शन से आता है। जब बार बार तुम्हें यह बताया जाता है कि तुम एवरेज हो, तुम में कमी है, तुम केपेबल नहीं हो, तो धीरे धीरे वह बिलीफ अंदर बैठ जाता है। लेकिन ध्यान से सुनो, वह बिलीफ फैक्ट नहीं है, वह सिर्फ एक कहानी है जो तुमने खुद को बार बार सुनाई है। डीन कहते हैं, अगर तुम खुद को इनफ नहीं मानोगे तो तुम खुद ही अपनी सक्सेस सैबोटाज करोगे। तुम डील रिजेक्ट कर दोगे, तुम रिस्क अवॉइड करोगे, तुम ग्रोथ डिले करोगे। सेल्फ डाउट साइलेंटली ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, बिलीफ बदला जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी तुम्हारे दिमाग में यह थॉट आए, मैं नहीं कर सकता, पॉज करो, खुद से पूछो, क्या यह फैक्ट है या फियर? फियर लाउड होता है, ट्रूथ काल्म होता है। थिंक अबाउट दिस। क्या कोई भी इंसान सक्सेस के साथ पैदा हुआ था? क्या किसी के पास रेडी कॉन्फिडेंस था? नहीं। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। आई एम नॉट इनफ अक्सर कंपैरिजन से फ्यूल होता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की हाईलाइट रील देखकर हम अपनी बिहाइंड द सीन्स से कंपेयर करते हैं। लेकिन मिलियनेयर माइंडसेट कंपैरिजन नहीं करती, क्रिएशन पर फोकस करती है। डीन बताते हैं कि सेल्फ वर्थ इनकम से पहले आती है। अगर अंदर से तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा डिजर्व नहीं करते, तो तुम अनकॉन्शियसली ज्यादा अर्न भी नहीं करोगे। इनकम सीलिंग अक्सर सेल्फ बिलीफ सीलिंग से जुड़ी होती है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा डिजर्व नहीं करते, तो तुम्हारा माइंड उसी लेवल पर डिसीजंस लेगा। बट व्हेन यू अपग्रेड योर बिलीफ, यू अपग्रेड योर कैपेसिटी। एक पावरफुल एक्सरसाइज है, अपने अचीवमेंट्स लिखो, स्मॉल विन्स भी लिखो। टाइम्स जब तुमने चैलेंज ओवरकम किया, टाइम्स जब तुमने फियर के बावजूद एक्शन लिया। प्रूफ ऑलरेडी है कि तुम केपेबल हो। डीन कहते हैं, सक्सेस परफेक्शन का गेम नहीं है, प्रोग्रेस का गेम है। तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वे इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। आई एम नॉट इनफ को रिप्लेस करो, आई एम लर्निंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम बिकमिंग। आइडेंटिटी शिफ्ट पावरफुल है। हर दिन जब तुम न्यू स्किल सीखते हो, तुम स्ट्रॉन्गर बनते हो। हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम बिलीफ बिल्ड करते हो। बिलीफ रेपिटेशन से बनता है। डेली एफर्मेशंस एम्प्टी वर्ड्स नहीं होने चाहिए, दे शुड बी बैक्ड बाय एक्शन। से इट एंड प्रूव इट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम गुड स्पीकर नहीं हो, तो बोलना स्टार्ट करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिजनेस माइंडेड नहीं हो, तो स्मॉल बिजनेस आइडिया टेस्ट करो। एक्शन सेल्फ डाउट को डिसॉल्व करता है। डीन हमें यह भी रिमाइंड करते हैं कि नोबडी इज कमिंग टू वैलिडेट यू। अप्रूवल वेट मत करो। सेल्फ वैलिडेशन पावरफुल है। तुम्हारी वर्थ सैलरी से मेजर नहीं होती, तुम्हारी वर्थ डिग्री से मेजर नहीं होती, तुम्हारी वर्थ पास्ट मिस्टेक से मेजर नहीं होती। वर्थ इनहेरेंट है। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स का कोर मैसेज यही है, तुम ऑलरेडी इनफ हो, बस तुम्हें खुद को प्रूव करना है अपने एक्शन से। फियर कहेगा तुम रेडी नहीं हो, पर्पस कहेगा स्टार्ट नाउ। अगर तुम वेट करते रहोगे परफेक्ट मोमेंट का, तो डाउट हमेशा नया रीजन देगा। ग्रोथ मैसी होती है, अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन रिवॉर्डिंग होती है। आज से खुद से एक प्रॉमिस करो, आई विल नॉट लेट सेल्फ डाउट कंट्रोल माई डेस्टिनी। जब भी अंदर से आवाज आए, मैं इनफ नहीं हूं, तुरंत जवाब दो, मैं अभी लर्निंग फेज में हूं और मैं इंप्रूव कर रहा हूं। मिलियनेयर माइंडसेट सेल्फ पिटी में नहीं रहती, सेल्फ डेवलपमेंट में रहती है। रिमेंबर, तुम एवरेज पैदा नहीं हुए, तुम केपेबल पैदा हुए। पोटेंशियल ऑलरेडी है। अब चॉइस तुम्हारी है, फियर को पावर दोगे या बिलीफ को। बिकॉज द मोमेंट यू डिसाइड दैट यू आर इनफ, उसी मोमेंट से तुम्हारी ग्रोथ एक्सेलरेट होने लगती है। तुम रेडी हो, तुम केपेबल हो, तुम इनफ हो। अब एक्शन लो और खुद को प्रूव करो। चैप्टर 5, द विलन विद इन। हर इंसान की जिंदगी में एक विलन होता है, कोई बाहर का नहीं, अंदर का। वह आवाज जो कहती है, आज मत करो, तुम नहीं कर पाओगे, कल से शुरू करेंगे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। डीन ग्रेजियोसी इस चैप्टर में उसी हिडन एनिमी की बात करते हैं, द विलन विद इन। यह विलन कोई डरावना चेहरा नहीं है, यह फेमिलियर है, कंफर्टेबल है, सेफ लगने वाली वॉइस है। यही वजह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। वह हमें प्रोटेक्ट करने के नाम पर रोकता है। रिस्क मत लो, पब्लिक में मत बोलो, बिजनेस मत शुरू करो,
इन्वेस्टमेंट मत करो, सेफ रहो। लेकिन सेफ रहना अक्सर स्टक रहना होता है। द विलन विद इन हमें कन्विंस करता है कि कंफर्ट ही सक्सेस है, लेकिन सच ये है कि कंफर्ट जोन ग्रोथ का ऑपोजिट है। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, विलन एक्टिव हो जाता है। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। ये वॉइस तुम्हें एम्बैरेस होने से बचाना चाहती है, पेन से बचाना चाहती है, लेकिन उसी के साथ वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी से भी दूर कर देती है। डीन कहते हैं, इस विलन को खत्म मत करो, उसे पहचानो, ऑब्जर्व करो। अवेयरनेस पावरफुल है। जब तुम रियलाइज कर लेते हो कि यह नेगेटिव सेल्फ टॉक तुम्हारी असली आइडेंटिटी नहीं है, तब तुम चॉइस ले सकते हो। विलन फियर क्रिएट करता है, हीरो एक्शन क्रिएट करता है। डिफरेंस बस डिसीजन का है। अगर तुम हर बार उस नेगेटिव वॉइस को फॉलो करोगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस श्रिंक हो जाएगा, सेल्फ बिलीफ कमजोर हो जाएगा, ड्रीम्स पोस्टपोन होते रहेंगे। लेकिन अगर तुम फियर के बावजूद एक्शन लोगे तो विलन वीक होने लगेगा। रिमेंबर, करेज एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, फियर के बावजूद एक्शन है। विलन एक्सक्यूजेस देता है, हीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। विलन कंपैरिजन करवाता है, हीरो प्रोग्रेस पर फोकस करता है। विलन कहता है तुम परफेक्ट नहीं हो, हीरो कहता है मैं लर्निंग मोड में हूं। डीन हमें सिखाते हैं कि सेल्फ सैबोटाज अक्सर इनविजिबल होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट, यही विलन के टूल्स हैं। जब तुम इंपॉर्टेंट टास्क को डिले करते हो, सोचो क्या यह लेजीनेस है या फियर? कई बार हम लेजी नहीं होते, हम डरते हैं। एक्शन क्लैरिटी लाता है, डिले डाउट बढ़ाता है। विलन तुम्हें एवरेज लाइफ के लिए कन्विंस करेगा, हीरो एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के लिए पुश करेगा। सक्सेसफुल लोग विलन से फ्री नहीं होते, वे बस उसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज, जब भी नेगेटिव थॉट आए उसे लाउड करो, राइट इट डाउन। मैं नहीं कर सकता। फिर पूछो प्रूफ क्या है? अक्सर प्रूफ नहीं होगा, बस फियर होगा। डीन कहते हैं बिल्ड योर इनर हीरो। डेली स्मॉल विंस क्रिएट करो, स्मॉल कमिटमेंट्स पूरा करो, मॉर्निंग रूटीन डिसिप्लिन रखो। हर बार जब तुम अपने प्रॉमिस पर खरे उतरते हो, हीरो स्ट्रॉन्गर होता है। विलन आइसोलेशन में ग्रो करता है, एक्शन में डिसॉल्व होता है। अगर तुम वेट कर रहे हो कॉन्फिडेंस आने का, तो विलन जीत रहा है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, वेटिंग से नहीं। हीरो इम्परफेक्ट है, विलन परफेक्शन मांगता है। अगर तुम परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करोगे तो स्टार्ट कभी नहीं होगा। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स सिंपल हैं। आइडेंटिफाई द विलन, इग्नोर द नॉइज, टेक एक्शन। फियर आएगा, डाउट आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, बट रिमेंबर, विलन सिर्फ आवाज है, डिसीजन तुम्हारा है। आस्क योरसेल्फ टुडे, क्या मैं विलन की सुन रहा हूं या हीरो की? तुम्हारे अंदर दोनों हैं। विलन तुम्हें सेफ रखेगा, हीरो तुम्हें ग्रो करेगा। सेफ लाइफ प्रिडिक्टेबल है, ग्रोथ लाइफ पावरफुल है। जब भी तुम्हें लगे कि आज मूड नहीं है, हीरो से पूछो क्या यह मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगा? जब भी तुम्हें लगे मैं रेडी नहीं हूं, हीरो कहेगा स्टार्ट एंड बिकम रेडी। डीन का मैसेज क्लियर है, सक्सेस बाहर की कंपटीशन से पहले अंदर की बैटल है। अगर तुमने विलन को आइडेंटिफाई कर लिया तो हाफ बैटल जीत ली, अब बाकी हाफ एक्शन से जीती जाएगी। रिमेंबर, तुम कमजोर नहीं हो, तुम कंडीशनड हो। कंडीशन बदल सकती है, सेल्फ टॉक बदल सकता है, आइडेंटिटी इवॉल्व हो सकती है। विलन लाउड हो सकता है, लेकिन हीरो परसिस्टेंट है, और परसिस्टेंस लॉन्ग टर्म में हमेशा जीतती है। सो नेक्स्ट टाइम जब वह आवाज आए, पॉज करो, स्माइल करो और क्वाइटली एक्शन ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली विलन सिर्फ तब तक पावरफुल है जब तक तुम उसे पावर देते हो। टेक योर पावर बैक, एक्शन लो, ग्रो करो और अपने अंदर के हीरो को जीतने दो। चैप्टर 6, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें एक पल के लिए बंद करो और इमेजिन करो वो जिंदगी जो तुम सच में जीना चाहते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग, अपने फैमिली के साथ टाइम, वह कॉन्फिडेंस कि तुम्हें किसी सैलरी साइकिल का डर नहीं है। अब खुद से पूछो क्या यह सिर्फ एक सपना है या यह एक पॉसिबिलिटी है? डीन ग्राजियोसी इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल टूल के बारे में बात करते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, यह माइंड ट्रेनिंग है। यह फ्यूचर को पहले अपने दिमाग में क्रिएट करने की प्रक्रिया है। हमारा ब्रेन एक इंटरेस्टिंग चीज है, वह इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच हमेशा फर्क नहीं कर पाता। जब तुम बार बार अपने डिजायर्ड फ्यूचर को क्लियरली इमेजिन करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे पॉसिबल मानने लगता है, और जब माइंड पॉसिबल मान लेता है तो बॉडी एक्शन लेना शुरू कर देती है।
बहुत लोग सोचते हैं कि विजुअलाइजेशन मतलब सिर्फ बैठकर सपना देखना, लेकिन मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स में विजुअलाइजेशन एक्शन का फाउंडेशन है। अगर तुम्हारे पास क्लियर पिक्चर नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, तो तुम रैंडम डायरेक्शन में भागते रहोगे। क्लियर विजन डायरेक्शन देता है। डीन कहते हैं क्लैरिटी पावर है। अगर तुम क्लियरली इमेजिन कर सकते हो कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो, कैसे फील करना चाहते हो, कैसी लाइफस्टाइल चाहते हो, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। इमेजिन करो कि तुम डेली सुबह 5 मिनट अपने गोल विजुअलाइज करते हो। तुम खुद को कॉन्फिडेंट स्पीकर की तरह देख रहे हो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह देख रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान की तरह फील कर रहे हो। यह रेपिटेशन बिलीफ बिल्ड करता है। सेल्फ डाउट धीरे धीरे कम होता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ मनी की पिक्चर नहीं है, इमोशन की पिक्चर है। जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम्हारा डेट खत्म हो गया है, उस रिलीफ को फील करो। जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम पेरेंट्स की हेल्प कर पा रहे हो, उस प्राइड को फील करो। जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो, उस एक्साइटमेंट को फील करो। इमोशन विजुअलाइजेशन को पावरफुल बनाती है। डीन बताते हैं कि वर्ल्ड क्लास एथलीट्स भी विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। कंपटीशन से पहले वे अपने माइंड में परफेक्ट परफॉर्मेंस रिहर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड रिहर्सल बॉडी परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है। अगर तुम खुद को बार बार फेल होते हुए इमेजिन करोगे, तो फियर बढ़ेगा। अगर तुम खुद को सक्सीड होते हुए इमेजिन करोगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। योर फोकस क्रिएट्स योर फ्यूचर। विजुअलाइजेशन का मतलब रियलिटी इग्नोर करना नहीं है, रियलिटी अपग्रेड करना है। क्लियर विजन तुम्हें डेली डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। जब तुम जानते हो कि तुम्हारा गोल क्या है, तो अननेसेसरी टेम्पटेशन वीक हो जाती है। आज पार्टी जाना या स्किल सीखना। जब विजन स्ट्रांग है, तो आंसर क्लियर है। डीन एक और पावरफुल बात कहते हैं, क्रिएट अ विविड फ्यूचर। सिर्फ मैं रिच बनना चाहता हूं मत सोचो। सोचो कितना इनकम, किस डेट तक, किस फील्ड में, किस इम्पैक्ट के साथ। डिटेल्स क्लैरिटी लाती हैं। विजन बोर्ड बनाओ, गोल्स लिखो। मॉर्निंग रूटीन में 5 मिनट विजुअलाइज करो। बट रिमेंबर, विजुअलाइजेशन विदाउट एक्शन डे ड्रीम है। विजुअलाइजेशन प्लस एक्शन इक्वल्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम डेली इमेजिन करते हो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, फोकस्ड हो, तो धीरे धीरे तुम वैसे बिहेव करना शुरू कर देते हो। आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। ये पावरफुल है। अगर तुम खुद को लूजर की तरह इमेजिन करते रहोगे, तो डिसीजंस भी वैसे ही होंगे। अगर तुम खुद को विनर की तरह इमेजिन करोगे, तो स्टैंडर्ड्स बदलेंगे। विजुअलाइजेशन स्टैंडर्ड्स अपग्रेड करती है। तुम छोटी थिंकिंग एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। डीन हमें यह भी रिमाइंड करते हैं कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली होती रहती है। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, यह भी इमेजिनेशन है, बस रॉन्ग डायरेक्शन में। सो वाई नॉट यूज इमेजिनेशन फॉर ग्रोथ? हर रात सोने से पहले फ्यूचर इमेजिन करो। हर सुबह उठकर पर्पस इमेजिन करो। कंसिस्टेंसी पावरफुल है। ओवर टाइम विजन सबकॉन्शियस में सेटल हो जाता है, और जब सबकॉन्शियस कन्विंस्ड हो जाता है, तो हेजिटेशन कम हो जाती है। विजुअलाइजेशन तुम्हें रिमाइंड करती है कि तुम केपेबल हो। इट क्रिएट्स बिलीफ बिफोर एविडेंस अपीयर्स। एविडेंस बाद में आएगा, बिलीफ पहले आना चाहिए। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स सिंपल हैं। सी इट, फील इट, एक्ट ऑन इट। अगर तुम अपने फ्यूचर को क्लियरली देख सकते हो, तो तुम उसे क्रिएट भी कर सकते हो। आज से डिसाइड करो, नेगेटिव मूवी बंद, पॉजिटिव फ्यूचर मूवी स्टार्ट। क्लोज योर आईज, सी योर बेस्ट सेल्फ, फील द कॉन्फिडेंस, फील द ग्रोथ, फील द फ्रीडम। नाउ ओपन योर आईज देन, और पहला स्टेप उठाओ। बिकॉज विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन फॉर द लाइफ यू ट्रूली डिजर्व। स्टार्ट सीइंग इट सो यू कैन स्टार्ट बिकमिंग इट। चैप्टर 7, योर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या तुमने कभी सच में अपने आप से कहा है, अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा? ज्यादातर लोग आजाद दिखते हैं, लेकिन अंदर से बंधे होते हैं। सैलरी से बंधे, लोगों की राय से बंधे, फियर से बंधे, कंफर्ट जोन से बंधे। डीन ग्राजियोसी इस चैप्टर में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, योर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है, ये पर्सनल इंडिपेंडेंस है। ये उस दिन की बात है जब तुम डिसाइड करते हो कि अब तुम्हारी जिंदगी ऑटो पायलट पर नहीं चलेगी। सोचो, कितने साल हो गए तुम्हें ये कहते हुए, एक दिन मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, एक दिन मैं फाइनेंशियली फ्री बनूंगा, एक दिन मैं खुद पर इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन वह एक दिन कभी आता नहीं।
डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है वह एक दिन आज बनाना। डीन कहते हैं कि इंडिपेंडेंस एक डिसीजन से शुरू होती है, कंडीशन परफेक्ट होने से नहीं। तुम्हें पहले फ्रीडम फील करनी होगी, तभी फ्रीडम क्रिएट होगी। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि मैं रेडी नहीं हूं, तो तुम कभी रेडी नहीं बनोगे। डिक्लेरेशन का मतलब है कमिटमेंट, अपने आप से एक क्लियर स्टेटमेंट। मैं एवरेज लाइफ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं फियर को अपनी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करने दूंगा। मैं एक्सक्यूजेस बंद कर रहा हूं। ये इमोशनल मोमेंट होता है जब तुम्हें रियलाइज होता है कि अगर तुमने अब चेंज नहीं किया तो नेक्स्ट 5 साल भी ऐसे ही निकल जाएंगे। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये कंट्रोल की बात है। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर डिसीजन, कंट्रोल ओवर अपॉर्चुनिटी। जब तुम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो तो कई बार तुम डिसीजंस कॉम्प्रोमाइज से लेते हो, लेकिन जब तुम इंडिपेंडेंट बनने का फैसला करते हो तो तुम स्किल सीखते हो, इन्वेस्ट करना सीखते हो, वैल्यू क्रिएट करना सीखते हो। डीन बताते हैं कि डिक्लेरेशन सिर्फ बोलने से नहीं होती, एक्शन से होती है। अगर तुम कहते हो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूंगा, तो आज से लर्निंग शुरू करो, इनकम ग्रो करने का प्लान बनाओ, स्पेंडिंग कंट्रोल करो। डिक्लेरेशन इंटरनल शिफ्ट है। यह शिफ्ट तब आता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम विक्टिम नहीं हो, क्रिएटर हो। बहुत लोग सिस्टम को ब्लेम करते हैं, इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, बैकग्राउंड को ब्लेम करते हैं, लेकिन मिलियनियर सक्सेस हैबिट्स कहती हैं टेक ओनरशिप। ओनरशिप अनकंफर्टेबल है लेकिन पावरफुल है। जब तुम कहते हो मेरी करंट सिचुएशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सडनली तुम्हारे पास पावर आ जाती है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है विक्टिम माइंडसेट से एग्जिट। ये माइंडसेट चेंज तुम्हें डिसिप्लिन्ड बनाता है। यू स्टॉप वेटिंग, यू स्टार्ट क्रिएटिंग। डीन कहते हैं अगर तुम इंडिपेंडेंस चाहते हो तो सेल्फ एजुकेशन जरूरी है। स्कूल खत्म हो गया, लर्निंग खत्म नहीं होनी चाहिए। बुक्स पढ़ो, कोर्सेस लो, मेंटोर्स ढूंढो, स्किल्स अपग्रेड करो। फ्रीडम नॉलेज से आती है और नॉलेज प्लस एक्शन से इनकम बढ़ती है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है कंपैरिजन से भी फ्रीडम। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते तुम अपनी वर्थ डाउट करने लगते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट माइंडसेट कहता है मैं अपनी रेस में हूं। तुम्हारी जर्नी यूनिक है। अगर तुम आज डिक्लेयर कर दो कि तुम एक्सक्यूजेस छोड़ रहे हो, तो नेक्स्ट डिसीजन डिफरेंट होगा। अगर तुम डिक्लेयर कर दो कि तुम फियर से ऊपर उठोगे, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पर तुम पीछे नहीं हटोगे। डिक्लेरेशन एक टर्निंग पॉइंट है। यह वह मोमेंट है जब तुम फ्यूचर को कॉन्शियसली चूज करते हो। इमेजिन करो 10 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो। क्या तुम प्राउड फील करना चाहते हो या रिग्रेट? रिग्रेट सबसे हैवी फीलिंग है। फ्रीडम का रास्ता टफ हो सकता है, लेकिन रिग्रेट का दर्द उससे ज्यादा होता है। डीन का मैसेज क्लियर है, इंडिपेंडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, इट्स अर्न्ड। अर्न थ्रू डिसिप्लिन, अर्न थ्रू करेज, अर्न थ्रू कंसिस्टेंसी। आज डिसाइड करो, क्या तुम कंफर्ट चूज करोगे या कंट्रोल? क्या तुम सेफ रहोगे या स्ट्रांग बनोगे? डिक्लेरेशन लाउड स्पीच नहीं है, क्वाइट कमिटमेंट है। यह कमिटमेंट डेली प्रूव करना पड़ता है। हर सुबह उठकर याद दिलाओ, आई एम बिल्डिंग माई फ्रीडम, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रोथ, आई एम नॉट वेटिंग एनी मोर। जब यह माइंडसेट सेटल हो जाता है तो एक्सक्यूजेस वीक हो जाते हैं, फियर मैनेजेबल हो जाता है और डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। रिमेंबर, नोबडी इज कमिंग टू सेव यू, लेकिन गुड न्यूज ये है तुम खुद को सेव कर सकते हो, तुम खुद को एलिवेट कर सकते हो, तुम खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हो। बस एक डिक्लेरेशन चाहिए, आज, अभी। ये मोमेंट तुम्हारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो डिक्लेयर इट, कमिट टू ग्रोथ, कमिट टू डिसिप्लिन, कमिट टू फ्रीडम, और फिर पीछे मुड़कर मत देखो। बिकॉज द डे यू डिक्लेयर योर इंडिपेंडेंस, उसी दिन से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो जाती है। चैप्टर 8, द 3 पिलर्स ऑफ चेंज। जिंदगी बदलना आसान नहीं होता। हम सब चेंज चाहते हैं, ज्यादा पैसा, बेहतर हेल्थ, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग चेंज शुरू करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि चेंज सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, चेंज स्ट्रक्चर से आता है। डीन ग्राजोसी इस चैप्टर में बताते हैं कि हर रियल ट्रांसफॉर्मेशन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है। अगर ये तीनों मजबूत हैं तो चेंज टिकता है। अगर इनमें से एक भी कमजोर है तो हम वापस पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। पहला पिलर है अवेयरनेस। जब तक तुम्हें यह क्लियर नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, तब तक तुम सही डायरेक्शन में नहीं जा सकते। अवेयरनेस का मतलब है खुद को ऑनेस्टली देखना।
बिना एक्सक्यूज के, बिना ब्लेम के। क्या तुम फाइनेंशियली स्टक हो? क्या तुम फियर से डिसीजंस ले रहे हो? क्या तुम प्रोक्रेस्टिनेशन में टाइम वेस्ट कर रहे हो? सच देखना अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस के बिना इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। डीन कहते हैं, क्लैरिटी इज पावर। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बिगेस्ट वीकनेस क्या है, तो तुम उसे इंप्रूव कैसे करोगे? अवेयरनेस तुम्हें यह भी दिखाती है कि तुम्हारी करंट हैबिट्स तुम्हें कहां ले जा रही हैं। अगर तुम रोज 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन में स्पेंड कर रहे हो, तो 5 साल बाद पिक्चर क्या होगी? जब तुम ऑनेस्टली अपनी रियलिटी देख लेते हो, तभी चेंज की शुरुआत होती है। दूसरा पिलर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवेयरनेस के बाद सबसे पावरफुल स्टेप है ओनरशिप लेना। ब्लेम करना ईजी है। सिस्टम को ब्लेम करो, बॉस को ब्लेम करो, फैमिली बैकग्राउंड को ब्लेम करो, लेकिन मिलियनियर माइंडसेट ब्लेम नहीं करती, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जब तुम कहते हो मेरी सिचुएशन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अचानक तुम्हारे पास पावर आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी लग सकती है, लेकिन वही फ्रीडम देती है। अगर इनकम लो है तो स्किल अपग्रेड करो, अगर कॉन्फिडेंस लो है तो प्रैक्टिस करो, अगर नेटवर्क वीक है तो न्यू पीपल से कनेक्ट करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें विक्टिम से क्रिएटर बनाती है। डीन बताते हैं कि जब तक तुम बाहरी सर्कमस्टेंसेस को दोष देते रहोगे, तब तक तुम वेट मोड में रहोगे, लेकिन जैसे ही तुम ओनरशिप लेते हो, तुम एक्शन मोड में आ जाते हो। तीसरा पिलर है एक्शन। अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पावरफुल हैं, लेकिन बिना एक्शन के यूजलेस हैं। एक्शन इम्परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट नहीं। बहुत लोग ओवरथिंक करते हैं, प्लान बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन एक्शन डिले करते हैं। यही जगह है जहां ड्रीम धीरे धीरे फेड होने लगता है। स्मॉल एक्शन पावरफुल होता है। डेली 30 मिनट्स लर्निंग, डेली 1 अनकंफर्टेबल कॉल, डेली 1 स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। कंसिस्टेंसी हीरो बनाती है। डीन कहते हैं, मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम एक्शन लेते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो नेक्स्ट एक्शन ईजी हो जाता है। ये साइकिल पॉजिटिव बन जाती है। द 3 पिलर्स ऑफ चेंज सिंपल हैं, लेकिन पावरफुल हैं। अवेयरनेस और सच्चाई देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लेम छोड़ो, एक्शन डेली स्टेप लो। अगर तुम सिर्फ मोटिवेट होकर बैठ जाओगे, तो चेंज टेम्पररी होगा। अगर तुम सिस्टम बनाकर डेली एक्शन लोगे, तो चेंज परमानेंट होगा। इमेजिन करो तुम आज अवेयरनेस क्रिएट करते हो, तुम अपनी बिगेस्ट वीकनेस आइडेंटिफाई करते हो, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, मैं इसे चेंज करूंगा, और फिर डेली स्मॉल एक्शन लेते हो। 30 दिन बाद डिफरेंस दिखेगा, 90 दिन बाद आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, 1 साल बाद लाइफ अलग दिखेगी। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होता, ग्रेजुअल होता है। डीन हमें रिमाइंड करते हैं कि चेंज अनकंफर्टेबल होगा, ओल्ड हैबिट्स रेजिस्ट करेंगी, इनर विलन डिस्टर्ब करेगा, लेकिन पिलर स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग गिरती नहीं। आस्क योरसेल्फ आज, क्या मैं अवेयर हूं? क्या मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं? क्या मैं एक्शन ले रहा हूं? अगर तीनों का आंसर यस है, तो सक्सेस इनएविटेबल है। अगर इनमें से एक मिसिंग है, तो फिक्स करो। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स फैंसी नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है। चेंज लक से नहीं आता, स्ट्रक्चर से आता है, और ये स्ट्रक्चर तुम्हारे कंट्रोल में है। आज अवेयरनेस चूज करो, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज करो, आज एक्शन चूज करो। बिकॉज जब ये 3 पिलर्स अलाइन हो जाते हैं, तो ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकती है, और वह जर्नी आज से शुरू हो सकती है, राइट नाउ। चैप्टर 9, द वेल्थ फॉर्मूला। हर कोई अमीर बनना चाहता है, हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वेल्थ रैंडम नहीं होती। वेल्थ का एक फॉर्मूला होता है, और डीन ग्राजियोसी इस चैप्टर में उसी फॉर्मूला को सिंपल शब्दों में समझाते हैं। वेल्थ फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन्ड है। सबसे पहले एक बात समझो, इनकम और वेल्थ अलग चीजें हैं। हाई इनकम का मतलब हाई वेल्थ नहीं होता। कई लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन कुछ बचा नहीं पाते, और कई लोग एवरेज इनकम से स्ट्रॉन्ग नेटवर्थ बिल्ड कर लेते हैं। तो वेल्थ फॉर्मूला क्या है? पहला पार्ट है इनकम ग्रोथ, दूसरा पार्ट है स्मार्ट मैनेजमेंट, तीसरा पार्ट है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, और इन सब के नीचे फाउंडेशन है माइंडसेट। अगर माइंडसेट वीक है, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। डीन कहते हैं, तुम जितना वैल्यू क्रिएट करोगे, उतनी इनकम पॉसिबल है। इनकम बढ़ाने के लिए स्किल बढ़ानी पड़ेगी। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेलिंग, लीडरशिप, ये इनकम स्किल्स हैं। अगर तुम अपनी स्किल्स सेम रखोगे, तो इनकम सीलिंग भी सेम रहेगी। वेल्थ फॉर्मूला का पहला रूल है इंक्रीज योर वैल्यू। आस्क योरसेल्फ, मैं मार्केट में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? मेरी कौन सी स्किल रेयर है? मैं कैसे बेटर बन सकता हूं? जितना ज्यादा वैल्यू, उतनी ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल, लेकिन इनकम बढ़ाना हाफ बैटल है। वेल्थ फॉर्मूला का दूसरा रूल है
स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये बोरिंग लगता है लेकिन पावरफुल है। अगर इनकम बढ़ी और लाइफस्टाइल भी उसी स्पीड से बढ़ गया तो वेल्थ जीरो रहेगी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन साइलेंट किलर है। डीन रिमाइंड करते हैं, फ्रीडम फ्लैशी लाइफस्टाइल से नहीं, फाइनेंशियल कंट्रोल से आती है। थर्ड रूल, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली। सेविंग अलोन इनफ नहीं है, मनी को काम पर लगाना होगा। इन्वेस्टमेंट कॉम्पाउंड इफेक्ट क्रिएट करता है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट सिंपल दिखता है लेकिन लॉन्ग टर्म में मैजिक जैसा काम करता है। स्मॉल अमाउंट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स मैसिव रिजल्ट। लेकिन इन्वेस्टमेंट ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। लर्न बिफोर यू इन्वेस्ट। वेल्थ फॉर्मूला में पेशेंस क्रूशियल है। आज इन्वेस्ट किया, कल रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन 5 साल बाद, 10 साल बाद डिफरेंस ड्रामेटिक होगा। डीन कहते हैं, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट अवॉइड करो, लॉन्ग टर्म विजन अपनाओ। वेल्थ गेट रिच क्विक से नहीं बनती, गेट रिच स्लो बट स्मार्ट से बनती है। एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इमोशनल कंट्रोल। अगर मार्केट डाउन हुआ और पैनिक में सेल कर दिया तो फॉर्मूला ब्रेक हो जाएगा। अगर इनकम बढ़ी और एक्साइटमेंट में ओवरस्पेंड कर दिया तो फॉर्मूला ब्रेक हो जाएगा। डिसिप्लिन वेल्थ फॉर्मूला का बैकबोन है। आस्क योरसेल्फ, क्या मैं इनकम इंक्रीज पर फोकस कर रहा हूं? क्या मैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस कंट्रोल कर रहा हूं? क्या मैं रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा हूं? अगर तीनों यस हैं तो पाथ क्लियर है। डीन बताते हैं कि वेल्थ फॉर्मूला सिंपल मैथ है लेकिन इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए। कंपैरिजन अवॉइड करो, सोशल प्रेशर इग्नोर करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करो, हर साल स्किल अपग्रेड करो, हर डिसीजन लॉन्ग टर्म लेंस से लो। वेल्थ फॉर्मूला में स्पीड नहीं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शन सही है तो स्लो प्रोग्रेस भी पावरफुल है। अनदर पावरफुल इनसाइट, क्रिएट मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। सिंगल इनकम रिस्की है, स्किल डिवर्सिफाई करो, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करो। वेल्थ फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी मांगता है। अगर जॉब लॉस्ट हो जाए तो बैकअप स्किल रेडी हो, अगर इकोनॉमी शिफ्ट हो तो अडेप्टेबिलिटी रेडी हो। डीन कहते हैं, मिलियनेयर माइंडसेट प्रोएक्टिव होती है, रिएक्टिव नहीं। प्लान बिफोर क्राइसिस। वेल्थ फॉर्मूला में ग्रैटिट्यूड भी पार्ट है। जब तुम ऑलरेडी ग्रेटफुल हो जो तुम्हारे पास है तो अननेसेसरी स्पेंडिंग कम होती है। डेस्परेशन फाइनेंशियल मिस्टेक्स करवाती है, काम माइंडसेट स्मार्ट डिसीजन करवाती है। वेल्थ बिल्ड करना मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन स्मॉल स्टेप लो। आज स्किल सीखो, आज 500 रुपए इन्वेस्ट करो, आज अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो। स्मॉल डिसीजंस कंपाउंड होते हैं। इमेजिन करो 10 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो। क्या तुम खुश रहोगे कि तुमने अर्ली इन्वेस्ट किया? क्या तुम प्राउड रहोगे कि तुमने डिसिप्लिन मेंटेन किया? फ्यूचर थैंक यू बोलेगा अगर प्रेजेंट डिसिप्लिन होगा। वेल्थ फॉर्मूला सीक्रेट नहीं है, एग्जीक्यूशन रेयर है। नॉलेज सबको मिल सकता है, कंसिस्टेंसी फ्यू लोगों के पास होती है। अब चॉइस तुम्हारे पास है। क्या तुम फॉर्मूला समझकर भी इग्नोर करोगे या डेली एक्शन लेकर अप्लाई करोगे? इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंसेस कंट्रोल करो, इन्वेस्ट स्मार्टली करो, पेशेंस रखो, इमोशन कंट्रोल करो। यही वेल्थ फॉर्मूला है, सिंपल, पावरफुल, प्रूवन। और अगर तुम आज से इसे सीरियसली फॉलो कर लो तो नेक्स्ट डिकेड में तुम्हारी फाइनेंशियल स्टोरी पूरी तरह बदल सकती है। वेल्थ एक्सीडेंट नहीं है, वेल्थ कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन शुरू करो राइट नाउ। चैप्टर 10, द पावर ऑफ न्यू हैबिट्स। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी को सच में क्या कंट्रोल करता है? हमारे बड़े फैसले, हमारी एजुकेशन, हमारी लक? सच ये है, हमारी जिंदगी को हमारी हैबिट्स कंट्रोल करती हैं। डीन ग्राजियोसी इस चैप्टर में एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ट्रूथ बताते हैं। सक्सेस कोई बिग इवेंट नहीं है, सक्सेस डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। तुम्हारी करंट लाइफ तुम्हारी ओल्ड हैबिट्स का आउटकम है और तुम्हारी फ्यूचर लाइफ तुम्हारी न्यू हैबिट्स का रिजल्ट होगी। अगर तुम रोज लेट उठते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, रैंडम स्पेंडिंग करते हो, सेल्फ डाउट में रहते हो, तो 5 साल बाद पिक्चर कैसी होगी ये गेस करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर तुम डेली डिसिप्लिन बिल्ड करते हो, लर्निंग करते हो, इन्वेस्ट करते हो, सेल्फ बिलीफ स्ट्रेंथन करते हो, तो 5 साल बाद स्टोरी पूरी अलग होगी। द पावर ऑफ न्यू हैबिट सिंपल है, स्मॉल चेंज बिग इम्पैक्ट। हैबिट्स कंपाउंड होती हैं। डेली 20 मिनट रीडिंग, डेली 30 मिनट स्किल प्रैक्टिस, डेली स्पेंडिंग ट्रैक करना, डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये छोटे स्टेप्स बोरिंग लग सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आइडेंटिटी चेंज करते हैं। डीन कहते हैं, विल पावर अनरिलायबल है, सिस्टम रिलायबल है। अगर तुम मोटिवेशन पर डिपेंड करोगे तो कुछ दिन स्ट्रांग रहोगे फिर ड्रॉप हो जाओगे। लेकिन अगर तुम हैबिट सिस्टम क्रिएट करोगे
तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो हैबिट बनाओ, इनकम का फिक्स्ड परसेंटेज ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होगा। डिसीजन रोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम डिसाइड करेगा। अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो जिम जाने का वेट मत करो, डेली 20 मिनट वॉक हैबिट बनाओ। अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो डेली स्मॉल अनकंफर्टेबल एक्शन हैबिट बनाओ। न्यू हैबिट्स आइडेंटिटी शिफ्ट करती हैं। जब तुम डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हो, तुम खुद को डिफरेंटली देखना शुरू कर देते हो। तुम खुद को सीरियस व्यक्ति की तरह देखने लगते हो, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह। डीन बताते हैं कि बैड हैबिट्स इमीडिएट प्लेजर देती हैं, गुड हैबिट्स डिलेड रिवॉर्ड देती हैं। स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया इजी है, लर्निंग न्यू स्किल अनकंफर्टेबल है, लेकिन इजी चॉइस लॉन्ग टर्म में एक्सपेंसिव होती है, हार्ड चॉइस लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग होती है। हैबिट्स डिजाइन करो, डिसिप्लिन फोर्स मत करो, एनवायरनमेंट चेंज करो। अगर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो फोन दूर रखो, अगर जंक फूड टेम्पटेशन है तो घर में मत रखो। एनवायरनमेंट हैबिट को सपोर्ट करे, फाइट नहीं। अनदर पावरफुल आइडिया, स्टार्ट स्मॉल। बहुत लोग बिग ट्रांसफॉर्मेशन प्लान करते हैं, कल से 2 घंटे डेली स्टडी, कल से स्ट्रिक्ट डाइट, लेकिन ओवरलोड फेलियर क्रिएट करता है। स्मॉल हैबिट सस्टेनेबल होती है। डेली 10 मिनट से स्टार्ट करो, मोमेंटम बिल्ड करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। डीन कहते हैं, सक्सेस लीप से नहीं, स्टेप्स से आती है। अगर तुम डेली 1% बेटर बनो तो 1 साल में ह्यूज डिफरेंस होगा। इमेजिन करो, 365 डेज टाइम्स 1% इंप्रूवमेंट, आइडेंटिटी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। हैबिट्स इमोशन से नहीं, रेपिटेशन से बनती हैं। स्टार्ट ऑकवर्ड होगा, स्टार्ट बोरिंग होगा, लेकिन रिपीट करते रहो। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, धीरे धीरे हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगी। न्यू हैबिट बिल्ड करने का सीक्रेट है, अटैच इट टू पर्पस। अगर तुम सिर्फ पैसा कमाना है सोचकर हैबिट बना रहे हो तो वीक रहेगा, लेकिन अगर तुम सोचते हो मुझे फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म करना है तो कमिटमेंट स्ट्रांग रहेगा। हैबिट्स फ्यूचर वर्जन ऑफ यू क्रिएट करती हैं। आज का डिसिप्लिन एक्शन फ्यूचर कॉन्फिडेंस बनता है, आज का स्मॉल इन्वेस्टमेंट फ्यूचर फ्रीडम बनता है, आज का लर्निंग फ्यूचर इनकम बनता है। टीम का मैसेज क्लियर है, डोंट वेट फॉर बिग अपॉर्चुनिटी, बिल्ड बिग हैबिट्स। हैबिट्स साइलेंट होती हैं लेकिन पावरफुल होती हैं। पीपल नोटिस सक्सेस लेटर, दे डोंट सी हैबिट्स बिहाइंड इट। आस्क योरसेल्फ, मेरी करंट टॉप 3 हैबिट्स कौन सी हैं? क्या वे मुझे ग्रो कर रही हैं या स्टक रख रही हैं? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है तो गुड न्यूज है, हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं। रिप्लेस बैड हैबिट विथ बेटर हैबिट। स्क्रॉलिंग रिप्लेस करो रीडिंग से, कंप्लेनिंग रिप्लेस करो प्लानिंग से, स्पेंडिंग रिप्लेस करो इन्वेस्टिंग से। हैबिट चेंज ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन स्टार्ट आज हो सकता है। मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स ग्लैमरस नहीं हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं। वेक अप विद इंटेंशन, प्लान योर डे, ट्रैक योर प्रोग्रेस, इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, लर्न डेली, रिपीट रिपीट रिपीट। इवेंचुअली आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाएगी, और जब आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है तो इनकम, कॉन्फिडेंस और लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। रिमेंबर व्हाट, तुम अपनी हैबिट्स से पावरफुल हो, लेकिन तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें पावरफुल भी बना सकती हैं। चॉइस तुम्हारे हाथ में है। आज एक न्यू हैबिट चूज करो, स्मॉल हो सकती है लेकिन कमिट करो, बिकॉज न्यू हैबिट्स क्रिएट न्यू रिजल्ट्स, और न्यू रिजल्ट्स क्रिएट न्यू लाइफ। स्टार्ट टुडे, स्टे कंसिस्टेंट, एंड वॉच योर फ्यूचर ट्रांसफॉर्म। चैप्टर 11, द पाथ टू योर फ्यूचर सेल्फ। आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ, वह इंसान जो फाइनेंशियली फ्री है, जो कॉन्फिडेंट है, जो डिसिप्लिन्ड है, जो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, जो डिसीजन क्लैरिटी से लेता है। अब खुद से पूछो, क्या वह इंसान अलग पैदा हुआ था या उसने अलग डिसीजंस लिए थे? डीन ग्रासियोसी इस चैप्टर में हमें एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, द पाथ टू योर फ्यूचर सेल्फ। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पॉसिबिलिटी के रूप में। सवाल यह है कि क्या तुम्हारे आज के हैबिट्स, डिसीजंस और एक्शंस उस फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन हैं? अक्सर हम फ्यूचर इमेजिन तो करते हैं, लेकिन डेली बिहेवियर उसी पुरानी आइडेंटिटी से ऑपरेट करता है। हम कहते हैं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूं, लेकिन स्पेंडिंग अनकंट्रोल्ड है। हम कहते हैं, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है, लेकिन अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचते हैं। यह गैप ही सक्सेस और एवरेज लाइफ के बीच का फर्क है। फ्यूचर सेल्फ बनने का पाथ क्लैरिटी से शुरू होता है। तुम्हें साफ देखना होगा कि वह इंसान कैसा है, कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे डिसीजन लेता है। अगर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ डिसिप्लिन्ड है
तो आज डिसिप्लिन प्रैक्टिस करो। अगर वह फाइनेंशियली स्मार्ट है तो आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर वह फियरलेस है तो आज छोटा रिस्क लो। आइडेंटिटी शिफ्ट एक्शन से होती है। डीन कहते हैं एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी बिकमिंग दैट पर्सन। ये फेक करना नहीं है, ये प्रैक्टिस करना है। फ्यूचर सेल्फ की तरह बिहेव करने से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तुम परफेक्ट नहीं होगे शुरुआत में, लेकिन रिपीटेशन से नेचुरल लगेगा। पाथ सिंपल है लेकिन डिमांडिंग है। हर दिन खुद से पूछो, क्या यह एक्शन मेरे फ्यूचर सेल्फ को प्राउड करेगा? अगर आंसर नो है तो एडजस्ट करो। फ्यूचर सेल्फ कंफर्टेबल डिस्ट्रैक्शंस में टाइम वेस्ट नहीं करता। फ्यूचर सेल्फ इंटेंशनल लिविंग करता है। फ्यूचर सेल्फ क्लैरिटी से बोलता है, फियर से नहीं। फ्यूचर सेल्फ विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहता, ओनरशिप लेता है। डीन बताते हैं कि बिगेस्ट ट्रैप है, मैं बाद में चेंज करूंगा, बट लेटर रेयरली कम्स। ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेजुअल है। आज का वन डिसिप्लिन्ड डिसीजन फ्यूचर आइडेंटिटी बनाता है। आज अगर तुम 30 मिनट्स लर्निंग में इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर इनकम अपग्रेड होती है। आज अगर तुम नेगेटिव सेल्फ टॉक रिप्लेस करते हो एम्पावरिंग बिलीफ से तो फ्यूचर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फ्यूचर सेल्फ बनने का रास्ता डेली माइक्रो डिसीजन से बनता है। स्मॉल चॉइसेस कंपाउंड होते हैं। इमेजिन करो दो पाथ्स हैं। पहला कंफर्ट पाथ, दूसरा ग्रोथ पाथ। कंफर्ट पाथ इमीडिएट रिलीफ देता है। ग्रोथ पाथ शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट देता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड देता है। फ्यूचर सेल्फ ग्रोथ पाथ पर चलता है। डीन हमें रिमाइंड करते हैं, तुम्हारा एनवायरनमेंट भी पाथ डिसाइड करता है। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ हो तो ग्रोथ स्लो होगी। अगर तुम ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ हो तो ट्रांसफॉर्मेशन फास्ट होगी। सो चूज वाइजली। फ्यूचर सेल्फ आइसोलेटेड नहीं है, कनेक्टेड है, लर्निंग मोड में है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं है लेकिन पावरफुल है। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, फॉरगिव योर पास्ट सेल्फ। अगर तुमने पहले मिस्टेक्स की हैं, बैड हैबिट्स डेवलप की हैं, तो गिल्ट कैरी मत करो। गिल्ट प्रोग्रेस रोकता है। लर्न, एडजस्ट, मूव फॉरवर्ड। फ्यूचर सेल्फ परफेक्ट नहीं होगा लेकिन इवॉल्विंग होगा। डीन कहते हैं, एवरी डे यू आर कास्टिंग वोट्स फॉर द पर्सन यू आर बिकमिंग। आज का एक्शन वोट है। अगर तुम डिसिप्लिन चूज करते हो तो वोट फ्यूचर सक्सेसफुल वर्जन के लिए जाता है। अगर तुम एक्सक्यूज चूज करते हो तो वोट स्टक वर्जन के लिए जाता है। चॉइस डेली है। फ्यूचर सेल्फ बनने का पाथ फास्ट नहीं होगा लेकिन स्टेडी होगा। तुम्हें पेशेंस चाहिए, तुम्हें रिजिलियंस चाहिए, तुम्हें कमिटमेंट चाहिए। इमेजिन करो 5 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो। क्या तुम थैंकफुल होगे कि तुमने आज स्टार्ट किया या रिग्रेट करोगे कि तुमने डिले किया? फ्यूचर सेल्फ वेटिंग नहीं कर रहा, वह बिल्ड हो रहा है आज के एक्शन से। डीन का मैसेज क्लियर है, स्टॉप होपिंग, स्टार्ट बिकमिंग। होप पैसिव है, बिकमिंग एक्टिव है। आज से डिसीजन लो कि तुम फ्यूचर सेल्फ के स्टैंडर्ड्स पर जियोगे, इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, इवन व्हेन मोटिवेशन लो है, इवन व्हेन फियर लाउड है। बिकॉज फ्यूचर सेल्फ प्राउड होगा सिर्फ तब जब प्रेजेंट सेल्फ डिसिप्लिन्ड होगा। तुम ऑलरेडी केपेबल हो, अब बस डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी चाहिए। पाथ क्लियर है, विजन क्लियर है, एक्शन पॉसिबल है। टेक द फर्स्ट स्टेप टुडे एंड कीप वॉकिंग, बिकॉज द पाथ टू योर फ्यूचर सेल्फ starts right now. Chapter 12, The Secret to Your Success. हर कोई सक्सेस चाहता है, हर कोई रिच बनना चाहता है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है तो शायद तुम कहोगे लक, कनेक्शन, टैलेंट, राइट टाइमिंग। लेकिन डीन ग्राजियोसी इस चैप्टर में एक अलग सच बताते हैं। सक्सेस का सीक्रेट कोई हिडन फॉर्मूला नहीं है, ये तुम्हारे डेली डिसीजंस में छुपा है, ये तुम्हारे माइंडसेट में छुपा है, और सबसे ज्यादा ये तुम्हारे कमिटमेंट में छुपा है। सक्सेस का सीक्रेट सिंपल है, यू मस्ट डिसाइड दैट क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे केपेबल नहीं हैं, वे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं। फर्स्ट सेटबैक, फर्स्ट रिजेक्शन, फर्स्ट क्रिटिसिज्म, और वे रुक जाते हैं। लेकिन मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स हमें सिखाती हैं कि सक्सेस परसिस्टेंस का गेम है। डीन कहते हैं, सक्सेसफुल लोग स्पेशल नहीं होते, वे कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन बोरिंग कंसिस्टेंसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। सक्सेस का सीक्रेट क्लैरिटी से भी जुड़ा है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूजन डिले क्रिएट करता है, डिले डाउट बढ़ाता है। क्लियर गोल, क्लियर रीजन, क्लियर डेली एक्शन, यही सीक्रेट है। एक और पावरफुल ट्रूथ, एनवायरनमेंट मैटर्स। अगर तुम नेगेटिव लोगों के बीच हो जो हर आइडिया में प्रॉब्लम देखते हैं
तो सक्सेस मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुम ग्रोथ माइंडेड लोगों के बीच हो जो सॉल्यूशन देखते हैं, तो पाथ आसान होगा। चूज योर सर्कल वाइजली। डीन कहते हैं, सक्सेस का सीक्रेट लर्निंग स्पीड में भी है। वर्ल्ड बदल रहा है, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं। अगर तुम लर्निंग स्टॉप कर दोगे तो ग्रोथ भी स्टॉप हो जाएगी। लर्न फास्ट, अप्लाई फास्ट, एडजस्ट फास्ट। सक्सेसफुल लोग फेलियर से नहीं डरते, वे फेलियर से सीखते हैं। फेलियर परमानेंट नहीं है, फीडबैक है। सीक्रेट यह भी है कि तुम खुद पर इन्वेस्टमेंट करो, स्किल अपग्रेड करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। इनकम इंक्रीज एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ग्रोथ का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम ग्रो करते हो तो इनकम फॉलो करती है। एक और पावरफुल इनसाइट, फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। जब तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लोगों की लाइफ इंप्रूव करते हो, मनी नेचुरली फ्लो करती है। मनी चेस मत करो, वैल्यू चेस करो। डीन हमें रिमाइंड करते हैं कि कंपैरिजन सक्सेस का एनिमी है। जब तुम दूसरों से कंपेयर करते हो तो या तो इनसिक्योर हो जाते हो या ओवर कॉन्फिडेंट। फोकस ऑन योर प्रोग्रेस। डेली 1% बेटर बनो। सीक्रेट ग्लैमरस नहीं है, स्ट्रक्चर्ड है। वेक अप विद इंटेंशन, प्लान योर डे, ट्रैक योर प्रोग्रेस, सेलिब्रेट स्मॉल विंस, मोमेंटम बिल्ड करो। मोमेंटम मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। जब तुम एक्शन लेते रहते हो, चाहे स्मॉल ही क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो बिगर एक्शन पॉसिबल होता है। सीक्रेट पेशेंस में भी है। ओवरनाइट सक्सेस रेयर है, कॉम्पाउंड इफेक्ट टाइम लेता है। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं वही विन करते हैं। डीन कहते हैं, स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्ट कंडीशन। परफेक्ट मोमेंट रेयरली आता है। स्टार्ट मैसी, स्टार्ट इम्परफेक्ट, बट स्टार्ट। सीक्रेट करेज में भी है। फियर हमेशा रहेगा, डाउट हमेशा आएगा, लेकिन सक्सेसफुल लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। सीक्रेट सेल्फ बिलीफ में भी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। सेल्फ बिलीफ बिल्ड होता है एक्शन से। हर बार जब तुम कमिटमेंट पूरा करते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सीक्रेट ग्रेटिट्यूड में भी है। जब तुम ग्रेटफुल होते हो जो तुम्हारे पास है तो डेस्परेशन कम होती है। काम माइंडसेट स्मार्ट डिसीजंस लेता है। सीक्रेट ओनरशिप में भी है। ब्लेम छोड़ो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। जब तुम कहते हो मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और शायद सबसे बड़ा सीक्रेट ये है, सक्सेस डिसीजन है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम एवरेज लाइफ एक्सेप्ट करोगे या एक्स्ट्रॉर्डिनरी परस्यू करोगे। तुम डिसाइड करते हो कि एक्सक्यूजेस बनाओगे या एक्शन लोगे। तुम डिसाइड करते हो कि कंफर्ट चुनोगे या ग्रोथ। सीक्रेट बाहर नहीं है, अंदर है। ये माइंडसेट है, ये हैबिट है, ये डेली डिसिप्लिन है। आज से डिसाइड करो, क्विटिंग ऑप्शन नहीं है। सेटबैक आएंगे, क्रिटिसिज्म आएगा, कंफ्यूजन आएगा, लेकिन तुम टिके रहोगे। बिकॉज सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु स्टे। रिमेंबर, तुम एवरेज पैदा नहीं हुए, तुम केपेबल पैदा हुए। पोटेंशियल ऑलरेडी है, अब बस कमिटमेंट चाहिए। द सीक्रेट टू योर सक्सेस इज सिंपल। बिलीव इन योर सेल्फ, स्टे कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग, टेक एक्शन, नेवर क्विट। और जब तुम ये माइंडसेट डेली लाइव करोगे तो सक्सेस कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं रहेगी, वह तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। स्टार्ट टुडे, stay committed, and create the life you truly deserve.